नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अजीत नागल है। मैं इंग्लिश टीचर भी हूँ, राइटर भी हूँ। मैंने कुछ किताबें लिखी हैं जो पब्लिक को काफ़ी पसंद आई हैं। मेरा हमेशा से पढ़ाने का एक जो तरीका रहा है वो या तो स्टोरी टेलिंग वे रहा है या आप ये कह लीजिए कि आई ऑलवेज टीच फ्रॉम द कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। एक कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा ग्रामर का समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जितने भी सारे कंसेप्ट होंगे ग्रामर के वो इसी प्रकार से आपके सामने एग्जीक्यूट किए जाएंगे, आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। सबसे पहले मैं नाउन के टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। जनरली मैंने अपनी किताब में इसको नाउन लिखा ही नहीं, इसको नाउन की जगह नेम लिख दिया, क्योंकि इस दुनिया में जो भी कोई चीज है उसका कोई ना कोई नाम है और जो नाम है वो नाउन है। नाउन को आप हिंदी में संज्ञा कहें। जनरली क्या होता है, मोस्टली बुक आप कोई भी किताब खोल के देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। हिंदी में डेफिनेशन की बात करें तो व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। या थोड़ी सी जो और एडवांस बुक होती है उनमें हो सकता है आपको लिखा मिल जाए द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन कि, और उसके बाद उस 5 उसकी टाइप हो जाएंगी। और उसके बाद जो एक बड़े टिपिकल टाइप के एग्जांपल हैं, जो बड़े सिंपल टाइप के एग्जांपल होते हैं, जैसे ताजमहल है या फिर लाल किला है या राजधानी एक्सप्रेस है, इस प्रकार के एग्जांपल आपको वहां पर मिलते हैं। भाई मेरा पढ़ाने का तरीका इससे टोटली अलग है। मैं एक स्टोरी बताऊंगा, उसके माध्यम से देखना कितना आपको समझ में आता है। मैं इसको दोनों मेथड में अप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं इसको हिंदी में बता देता हूं, उसके बाद हो सकता है इफ यू विल रिक्वायर दैट आई मस्ट स्पीक कंटिन्यू टोटली इन इंग्लिश एंड आई मस्ट प्रेजेंट और एग्जीक्यूट ईच एंड एवरी सेंटेंस, सो आई कैन डू दैट वन टू। तो एक बार क्या हुआ, मैं एक छोटी स्टोरी सुनाता हूं, उसके माध्यम से समझना। एक दिन जब मैं क्लास में गया, दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द सेशन, वो उस सेशन का पहला दिन था। और जब मैं क्लास में गया तो मैंने बच्चों से, जनरली जो मेरा तरीका होता है, मैं मेरी तरफ से कुछ तैयार करके नहीं ले जाता हूँ, बच्चों से ही पूछता हूँ कि भाई बताओ आपको क्या सिखाएं। तो बच्चों ने, क्योंकि उनका पहला चैप्टर होता है, उन्होंने पहले ही दिन कहा सर आज नाउन सिखा दो। तभी मैंने उनको कहा कि भाई देखिए बात यह है, मैं सिखा दूंगा, कोई बात नहीं है, पर उससे पहले एक कंडीशन है कि कोई भी इस टॉपिक को नाउन नहीं कहेगा, इसे नाम कहेगा। चलो अब बताओ क्या सिखाऊं। सभी ने थोड़ी सी धीमी आवाज में कहा सर नाम सिखाओ। अब बताओ नाम का क्या सिखाऊं। नाम तो नाम होता है। इस दुनिया में जो भी कोई चीज है उसका कोई ना कोई नाम तो है, चाहे आप उसको नाउन कहो चाहे नाम कहो, बात तो एक ही है। फिर क्या था, सभी बच्चे थोड़े से हैरान से लगने लगे, क्योंकि मैं उनको जब ये बता रहा था कि भाई देख इस दुनिया में जो भी चीज है ना उसका कोई ना कोई नाम तो है। चलो आप एक भी ऐसी चीज बता दो जिसका कोई नाम नहीं हो। सारे बच्चे थोड़े सोचने लगे कि भाई हर चीज का कोई ना कोई नाम तो है। तो मैंने कहा कि हम किसी भी चीज को कुछ भी बोल सकते हैं ना, वो सारी चीज नाउन है यार। मान लीजिए अब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो मैं भी नाउन हूँ, ये कैमरा भी नाउन है, ये पंखा भी नाउन है, बोर्ड भी नाउन है, आप सुन रहे हैं ये भी नाउन है, आपके कान भी नाउन है, रोटी भी नाउन है, पानी भी नाउन है, थाली भी नाउन है, टूक भी नाउन है। जो भी आप कहीं इस दुनिया में कुछ भी है, कुछ भी, वो सारी के सारे नाउन है। हम किसी भी चीज को कुछ भी कह सकते हैं, वो सारी नाउन है। इस यूं करते करते अब वो तो क्लास, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्लास थी, काफी लंबी वो चलती रही। बच्चों से मैं पूछता रहा कि भाई आज सुबह उठते ही तूने कौन सी नाउन खाई थी, या आपने जब स्कूल में आ रहे थे तो 5 नाउन कौन सी देखी थी। किसी ने भैंस देखी, किसी ने गाय देखी, किसी ने जोड़ देखा, किसी ने कुछ देखा। तो इस प्रकार से वो क्लास है वो चलती रही। अब उस दिन क्या था, उस दिन मेरा बेटा हैरी नाम है उसका, तो वो भी क्लास में बैठा था। उस समय शायद ये बातें 2013-14 के आसपास की बातें हैं। उस समय वो 5 या 7 साल का ही था, वो भी क्लास में बैठा था। अब क्या हुआ कि स्टोरी ये थी कि शाम को, मुझे याद है यार, उस दिन केजरीवाल की सरकार बनी थी, है ना, वो 67 सीट आई थी उसकी उस दिन। तो अब मेरे को थोड़ा सा एक्साइटमेंट थी कि देखें यार दिल्ली में हो क्या रहा है। वो बेटा है, वो अपना फेवरेट कार्टून देख रहा है। उसका फेवरेट कार्टून जो आजकल भी शायद आता है या उस समय भी काफी पॉपुलर था, वो छोटा भीम का था। तो वो छोटा भीम देख रहा है। उसमें उसका एक फेवरेट कैरेक्टर है छोटा भीम में, कालिया बोस, आपने भी शायद जरूर देखा होगा, जो मेनली कपड़े कम ही पहनता, कच्चा कच्चे में रहता है, मोटा है, अच्छा, 2 उसके पेट हैं, डोलू बोलू हैं। तो अब उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है लगता था वो कार्टून। जब मैंने उसे कहा कि भाई हरी एक बार मेरे को रिमोट दे दे, तो कहने लगा ना पापा दे भाई ना, ठीक है ना, एक बार मैं देखूंगा, भाई तो कालिया आया है। तो मैंने कहा यार सिर्फ थोड़ी सी देर, एक बार जो है ना 5 मिनट के लिए दे दे। तो क्या है कि कई बार छोटे बच्चे इतने समझदार हो जाते हैं कि वो माँ बाप को समझाने लग जाते हैं। वो कहने लगे पापा ने एक बात बताऊं कि असली ताकत है ना वो कालियम, वो भीम नहीं है,
भी में तो पापा वैसे दिखा देते हैं कि ले लड्डू खा ले ताकत आ गई, ऐसे थोड़ी आती पापा ताकत, है ना, असली ताकत तो कालियम है। ऐसे बात चलती रही, तभी मेरे को थोड़ा सा एक आइडिया क्लिक हुआ और मैंने उससे कहा कि चल तो यार तू एक काम कर दे, मेरे को ये बता, आज तू क्लास में था? तो कहने लगे हाँ था। तो क्या करवाया था पता है? तो उसका ध्यान टोटल, ही वाज टोटल फोकस, ही वाज टोटल कंसंट्रेटेड ऑन द स्क्रीन एंड व्हाइल हैविंग द रिमोट इन द हैंड, हाथ में रिमोट लिए वो कहने लगा पता है पापा, मैंने सारी बातें भी रहा है, ठीक है ना, वो तो नाउन बता रहा था कुछ। तो मैंने कहा यार तू एक काम कर दे, फिर तू मेरे को 20 नाउन लिख के दिखा दे, 20 नाउन लिख के दिखा देगा, उसके बाद रिमोट तेरा। क्योंकि मेरे को पक्का पता था जब तक ये 20 नाउन लिखेगा इसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। भाई ठीक है, ये ज्यादा ताजमहल, लाल किला इस प्रकार की बातें नहीं लिखेगा, ये आसपास कुछ देखेगा और उसको जैसे फैन हो गया, टेबल हो गया, पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, इस प्रकार की बातें लिख देगा। पर उसमें भी कम से कम 20 लिखेगा तो 5 या 10 मिनट तो लगेंगी। हाँ दोस्तों, ईमानदारी से बताता हूँ कि मैंने रिमोट लेके अपने वाला चैनल ढंग से सेट किया भी नहीं था, इतनी देर में उसने कॉपी मेरे का भगा के मारी और कहने लगे ले पापा लिख दी। मैंने कहा यार इतना जल्दी, कमाल है यार, इतना जल्दी तो मैं लिखता तो ही नहीं लिखी जाती। मैंने देखा मेरा क्या लिख रहा, ABCD लिख रहा। मैं देखे मैं कहा यू के भाई, ना ये बात थी ना, फिर है के कही थी ना क्लास में, न्यू कही थी ना, हम किसी भी चीज को कुछ भी कह सकते हैं, वो सारी नाउन है। तो बताइए जो ये है तो इसको क्या कहेगा यार? मैं सोचने मजबूर हो गया, मैं कहा यार इसको ए कहूंगा तो पापा या नाउन हो एक नहीं बता, ठीक है, फिर इसको क्या कहेगा यार? इसको बी कहेंगे या बे कहेंगे, तो फिर तो ये भी नाउन हुई। कमाल है यार, है ना। ले भाई रिमोट ले ना पहले गिन के बता कितनी होगी। और तुम यार इतनी बेइज्जती करने की भी जरूरत को नहीं, मेरे को पता है 26 होगी ये ना, 26 नहीं है 27 होगी, 27 करती होगी। लास्ट में दे, लास्ट में एक बिंदी भी ला रखी है, डॉट भी ला रखी है, इसने भी तो कहेगा कुछ, नाउन कहेगा या सॉरी बिंदी कहेगा।